साथियों, आज बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में कमांड क्षेत्र विकास कर्मचारी संघ सहरसा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि हम कमांड कर्मियों को बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में पूर्ण रूप से समायोजित किया जाए। मैं यहाँ एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि जब कमांड की स्थापना हुई थी वर्ष 1974-75 में, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही आज पूरे बिहार के हर खेत में जो पानी पहुँच रहा है, इसी योजना के तहत हर खेत को पानी पहुँचाया जाता था। बिहार जैसे प्रदेश में यह योजना किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी रही है। केंद्र प्रायोजित ये योजना उस वक्त 1978 में एक अधिनियम बना था, जिस अधिनियम के अध्याय 9 के क्रमांक 42 में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था कि यदि इस कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिस उद्देश्य से का निर्माण किया गया है, अगर इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी या उस उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो इसके सारे संपत्ति परिसंपत्ति जो भी इसका दायित्व होगा ये बिहार सरकार में समाहित हो जाएगा। ये अधिनियम में स्पष्ट तौर पर जो है सो ये निर्णय लिया जा चुका है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी अधिनियम बिहार मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, राष्ट्रपति से अनुमोदित होता है और सरकार अपने ही अधिनियम का अनुपालन आज कमांड कर्मियों के साथ नहीं कर रही है। कमांड कर्मियों को 1/9/18 के बाद वाल्मी में समायोजित किया गया है। यदि सरकार को ये लगता है कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो गई तो कमांड के कर्मचारियों को सीधे जल संसाधन विभाग में समायोजित कर देना चाहिए था, ना कि वाल्मी जैसी संस्था जो कि एक सोसाइटी है उसमें समायोजित करके वो काम जो है सो उधेड़ बूंद में रखे हुए है। ना ही कर्मचारियों को समय पर वेतन भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से वेतन जो है सो हम सभी कर्मचारियों का रुका हुआ है। कितने प्रयास के बाद उपलब्ध निधि से 1 महीने का वेतन भुगतान करने का आदेश सरकार के स्तर से किया गया, विभिन्न संगठनों के माध्यम से जब दबाव बना तो, लेकिन 1 महीने का भुगतान करने में भी वहाँ जो सरकार के कुछ लोग बैठे हुए हैं काफ़ी आनाकानी किए, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद आधे सीधे भुगतान हुआ। अभी भी कई साथियों का भुगतान बचा हुआ है। साथियों, आज हमने अपने मुख्यमंत्री को मांग पत्र के माध्यम से उन्हें ये स्पष्ट उनको सुझाव दिया गया है हमारे पत्र के माध्यम से कि आपका ही अधिनियम, ये बिहार गजट है, बिहार गजट के अध्याय 9 में 42 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि इन संस्था की जो इस उद्देश्य के लिए ये संस्था बनी थी, अगर उसका उद्देश्य पूरा हो गया है तो जो हम इसके दायित्व हैं, जो इसके कर्मचारी हैं, इसका समय ये बिहार सरकार के कर्मी होंगे। आज कुछ ऐसी उड़ती खबरें आ रही हैं कि कमांड में जो कर्मचारी हैं इनका कहीं कहीं प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। हम मांग करते हैं अगर हमारी प्रतिनियुक्ति हुई तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति नहीं, हमें पूर्ण रूप से समायोजित किया जाए। यहाँ भी सरकार अपने ही आदेश का उल्लंघन करेगी, क्योंकि स्पष्ट है, सरकारी सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रों के माध्यम से उल्लेखित है कि आप किसी भी बोर्ड निगम के कर्मचारी को कहीं भी प्रतिनियुक्ति पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये कमांड का जो उद्देश्य था अगर वो पूरा हो गया है तो हम मांग करते हैं कि इसे सीधे तौर पर सरकार जो है तो जल संसाधन विभाग में इसे समाहित कर दे। आज देखिए कि बिहार सरकार का 7 निश्चय पार्ट 2 में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, हर खेत को पानी। आखिर हर खेत को पानी पहुंचाना किसका काम है? वह कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का काम था। आज जो बिहार सरकार का कैनाल सिस्टम है, कोसी प्रोजेक्ट है, गंडक प्रोजेक्ट है, ये जितने भी निर्माण किए गए हैं, रिस्टोर किया गया है बड़ा कैनाल, अगर वह पानी खेत तक नहीं पहुँचेगा तो सरकार की योजनाएँ कैसे सफल होगी? और ये काम है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का, और आज इसको एक साजिश के तहत इसको शिथिलता में रखा जा रहा है। मैं सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि कमांड कर्मियों को
अगर लगता है कि इस संस्था की ज़रूरत नहीं है, इस सभी कमान कर्मियों को आप जल संसाधन विभाग में पूर्ण रूप से समायोजित कीजिए। इसके लिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा, पूरे बिहार के हर एक जिला मुख्यालय में चक्का जाम होगा। ये सरकार ना सोचे, ये सरकार अपने दिमाग में ना रखे कि कमान कर्मी की संख्या बहुत कम है, इनको हम जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे। ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं चलेगा। हम सरकार को सीधे तौर पे ललकारते हैं। आप अगर हमें प्रतिनियुक्ति जैसे झूठ गंदी साजिश करेंगे, आपने जो हमारे लिए सेवा शर्त बनाया उस सेवा शर्त के अनुकूल आप हमें ना प्रोन्नति दे रहे हैं, ना पद सृजित किए हैं। आपने 1918 के बाद जो एक्ट में संशोधन किया था, आपने स्पष्ट तौर पर उस एक्ट में लिखा था कि बिहार से जो कमान कर्मचारी हैं पूर्व के सेवा शर्त पर, पूर्व के में अगर जो पद सृजित है उसी पद के अनुरूप आपका जो है समायोजन किया जाएगा। वहाँ भी आपने इतनी गंदी साजिश की कि सभी को आपने मूल वेतन में जो है सो समायोजित किया है। साथियों, मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये आंदोलन का पहला चरण है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेंगी, तो मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और इस माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आप संभल जाएं। आप अपनी जो ये घिनौनी हरकत करते हैं कमान कर्मियों के साथ, ये जो दोहरी नीति अपनाते हैं कमान कर्मियों के साथ, अपने ही आदेश को, अपने ही अधिनियम को आप जो नहीं मानते हैं उसको धिक्कार उड़ा देते हैं। अपने ही पत्र को, वहाँ के पदाधिकारी बैठ करके सचिवालय में पत्र को नहीं मानती है, ये करना छोड़ दें, ये गंदी ओछी हरकतें करना छोड़ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार के कमान के कर्मचारी भले ही अलग अलग संगठन से जुड़े हों, लेकिन वो एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद।